Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 27th of May 2023. 27 मई 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So, the video is very much important to all the students who are preparing for competitive exams. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए हैं. जैसे कि यहाँ पर सेंसस के रिगार्डिंग न्यूज़ है. 2021 में सेंसस होने वाला था बट इट गॉट पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन्ड किया गया. और आपको इसी साल अक्टूबर के मंथ में आपको सेंसस रिलीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा. और दिस विल बी द डिजिटल सेंसस ईयर, मतलब कि इस साल जो सेंसस रिलीज होगा वो डिजिटली रिलीज होगा. और किस किस रिलीजन के पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हियरिंग करने से मना कर दिया. जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो क्रिटिक्स चल रहा है उसकी हियरिंग करने से यहाँ पर मना कर दिया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, कर्नाटका के जो कैबिनेट है उसका आज एक्सपेंशन होने वाला है एंड 9 मेंबर्स टू बिकम द मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, इसरो और नेवी ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्लान रिलीज किया है फॉर द गगनयान, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. ओनली 6 रिलीजन ऑप्शन मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से रिलीजन होंगे जिनको काउंट किया जाएगा. ठीक है, लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ओके, डिस्पाइट डिमांड्स फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज टू बी काउंटेड एज अ सेपरेट रिलीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जो कम्युनिटीज थे उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया कि हमें भी एक सेपरेट रिलीजन का दर्जा दे दीजिए, हमें भी उसमें काउंट कीजिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं आदिवासी हैं झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, तो इन्होंने भी यहाँ पर डिमांड किया. ओके, यहाँ पर जो लिंगायत जो कम्युनिटीज़ हैं कर्नाटका के, इन्होंने भी यहाँ पर सिमिलर डिमांड्स यहाँ पर पुट की हैं. और भी बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर सेपरेट जो रिलीजन है उसका डिमांड किया है. लेकिन यहाँ पर अब देखेंगे कि जो नेक्स्ट सेंसस है विल ओनली काउंट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख और जैन एज ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 6 रिलीजन्स हैं इनको यहाँ पर काउंट किया जाएगा. एक हो गया आपका हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा क्रिश्चियन, चौथा आपका बुद्धिस्ट, पांचवा सिख और छठा जैन. ठीक है, तो इनको इनकी जो पॉपुलेशन है उनको काउंट किया जाएगा इन द सेंसस. ओके, नेक्स्ट सेंसस रिटेन 6 ऑप्शन फॉर रिलीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन है फॉर द रिलीजन्स. ओके, द सेंसस इंट्रोड्यूस क्वेश्चन ऑन बॉटल्ड वाटर कंजप्शन एंड माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज. ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो क्वेश्चन है ये भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा वाटर कंजप्शन और आपके माइग्रेशन के रिगार्डिंग, जो कि आपकी होती है नेचुरल कैलामिटीज के रिगार्डिंग. नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वन. ठीक है, तो ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगला सेंसस है इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है. ठीक है, जिसमें सिटीजन्स को यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कंफर्ट अपने मतलब कि घर से वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, न्यू क्वायरीज अबाउट ट्रैवल टाइम एंड मेट्रो रेल यूजेज हैव बीन एडेड. ठीक है, तो जो नई क्वायरीज है जो कि ट्रैवल टाइम्स के रिगार्डिंग है और मेट्रो रेल यूजेज के रिगार्डिंग है, इसको भी ऐड किया गया है. ओके, द सेंसस नाउ इंक्लूड कैटेगरी सच एज एसिड अटैक्स, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड ब्लड डिसऑर्डर इन द डिसेबिलिटी सेक्शंस. ठीक है, तो जो सेंसस है इसमें कुछ नई कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपके एसिड अटैक्स की कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है. ओके, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की जो कैटेगरी है उसको इंक्लूड किया गया है और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज को और जो ब्लड डिसऑर्डर्स है उनको यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और दिस सेंसस विल बी डिजिटल, ये आपको पता होना चाहिए. ये जो सेंसस है उसको यहाँ पर डिजिटल बोला गया है कि पहली बार इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है इस साल. ओके, और ये आपको याद रखना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन के जो पॉपुलेशन है उनको काउंट किया जाएगा. ठीक है, सो again it's very important. Okay, hope you are getting my points. Now move to the next important article. Supreme Court refuses to hear plea against
ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक्स हो रहा है। 19 अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बॉयकॉट किया है, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं होना चाहिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन, होना चाहिए तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए एक्चुअली एक केस पुटअप किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को सुनने से मना कर दिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 19 अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूडेड है, उन्होंने इस चीज़ को बॉयकॉट किया है। ठीक है, और यहाँ पर अर्जी डाली है सुप्रीम कोर्ट में, बट यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी, यहाँ पर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। ओके, कैबिनेट एक्सपेंशन टुडे इन कर्नाटका, 9 टू बिकम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार आप देखेंगे कि 9 मेंबर्स यहाँ पर मिनिस्टर एज ओथ लेंगे। ठीक है, गवर्नर इनको ओथ दिलाएंगे। ठीक है, और अपने फुल कैपेसिटी में आ जाएगा। इनकी जो कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है इट विल रीच टू फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो 34th की जो स्ट्रेंथ है ये यहाँ पर आप कंप्लीट हो जाएगा जब 24 मिनिस्टर यहाँ पर स्वर्ण लेंगे आज के दिन। ठीक है, 11:45 पे बाय द गवर्नर। ठीक है, तो ये जो मिनिस्टर्स इनके नाम मैं यहाँ पर हाईलाइट कर चुका हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो कर्नाटका है इसमें कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ चुकी है। द कैबिनेट विल रीच इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34 मिनिस्टर आफ्टर 24 मिनिस्टर टेक ओथ एट 11:45 AM। ठीक है, तो कैबिनेट की जो स्ट्रेंथ है वो 34 है। ठीक है, और ये फुल स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, जब 24 मिनिस्टर यहाँ पर आज ओथ लेंगे। ठीक है, 11:45 पे। ठीक है, गवर्नर इनको ओथ दिलाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इनके नाम है। ठीक है, ये पूरे मैंने नेम हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो मिनिस्टर है, ये जो मेंबर्स हैं ये चार्ज लेंगे, ये ओथ लेंगे बाय द गवर्नर। ठीक है, तो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि दोनों एडिटोरियल में अगर आप देखें तो क्रिटिक्स को डिस्कस किया गया है। जैसे कि मैंने सेकंड एडिटोरियल, पहला एडिटोरियल दोनों पढ़ा। ठीक है, दोनों ही एडिटोरियल में कुछ खास इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बस चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आप थॉरली पढ़ेंगे तो ये आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना वो इश्यू नहीं है। ठीक है, आप थॉरली पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये वही है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल आया हुआ है। ठीक है, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है उसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बाद में किए गए थे। ठीक है, जो मेन पार्लियामेंट जो हाउस था इसको पहली बार 1927 में बनाया गया था। ठीक है, वो सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मैं आर्टिकल में ऐसा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए हम जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2 मोर फ्लोर्स को यहाँ पर ऐड किया गया इन 1956। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पार्लियामेंट लाइब्रेरी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया इन द कॉम्प्लेक्स इन 2002। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेंशंस किए गए आफ्टर द इनॉग्रेशन इन 1929। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर सिमिलर रीजन एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एनेक्सचर वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2016। ठीक है, तो 2016 में यहाँ पर पार्लियामेंट एनेक्स बना। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको यहाँ पर फील किया गया कि इनकी शॉर्टेज है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ स्पेस। ठीक है, स्पेस का भी शॉर्टेज था। ठीक है, कुछ ज़्यादा लोगों की बैठने की कैपेसिटी नहीं थी उसके अंदर, वो सब शॉर्टेज को मद्देनजर रखते हुए एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया। ठीक है, और भी सेवरल चैलेंजेस थे। ठीक है, बहुत सारे अदर चैलेंजेस थे, उनको सब देखते हुए ये जो चैलेंजेस थे इनको यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रपोजल डाला गया और उसको एक्सेप्ट किया गया, और यहाँ पर अब जाकर वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर वो क्या होगा, 28 मई को अब उसका इनॉग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, तो अभी ये जो क्रिटिक्स है वो पूरा इसी पे है कि जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, देखिए पार्लियामेंट में 3 चीज़ें मेन होती है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज लोकसभा। ठीक है, जो कि एक नॉन परमानेंट बॉडी होता है। ठीक है, सेकंड वन इज राज्यसभा जो कि एक परमानेंट बॉडी होता है। ठीक है, और जो इनके जो मेंबर होते हैं वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आपका ये जो लोकसभा है इसके 545 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी आज के डेट में करंट की अगर मैं बात करूं तो इसके 543 हैं, 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा में जो फुल कैपेसिटी जो मेंबर्स होते हैं वो कितनी है, फिक्स्ड जो मेंबर्स है वो
सॉरी 250 है, ठीक है 250 है। लेकिन अगर मैं आपको करंट को बताऊं तो करंट में अभी 245 मेंबर्स हैं, ठीक है, करंट में 245 मेंबर्स हैं। और यहाँ पर जो तीसरे होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट। कोई भी बिल अगर लॉ बनता है तो उसके पीछे मेन जो रीजन होता है, मेन जो वो होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये मेन होते हैं और इनके बगैर पार्लियामेंट कुछ काम करनी है, ठीक है। तो इनका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है, हस्ताक्षर लास्ट में इन्हीं का होता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बवाल है कि अगर आप देखिए जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उनके जो मेन हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनका इनॉग्रेशन भी, पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ठीक है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो इसी पे सारे बवाल चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या होगा, ठीक है। हालांकि डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है, कल के दिन इनॉग्रेशन होने वाला है। सो उसको हम देखेंगे कौन कौन से जो लीडर्स है वो बाइकआउट करते हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आज के दिन सैटरडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स सीक टू अलाई इंडियाज कंसर्न ऑन कार्बन टैक्स, ठीक है। कार्बन टैक्स के रिगार्डिंग इंडियाज का जो कंसर्न है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज के डेट में जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू वरी, ठीक है, आपको यहाँ पर सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। Okay, the carbon border adjustment mechanism is not intended to be protectionist and only meant to avoid the problem of carbon linkage, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक टाइप का मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। इसका जो मेन इंटेंशन है ये प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, जो कार्बन लिंकेज की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करने के लिए कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को बनाया गया, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को बनाया गया। एंड इंडियन industries will have nothing to worried if the carbon intensity of good, for example steel, aluminum, iron made in India exported to EU matches ऑफ द गुड्स मेड इन द ब्लॉक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कार्बन से रिलेटेड आपके आइटम्स जाते हैं तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इन अ ट्रायल पीरियड, हम एक ट्रायल पीरियड में हैं, ठीक है, CBAM के हम ट्रायल पीरियड में हैं। एंड आई कैन अश्योर यू दैट CBAM, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विल बी WTO कंप्लेंट एंड विल बी करेक्टेड इफ इट इज़ हैविंग अनइंटेंडेड इफेक्ट्स, ठीक है। अगर ये इसके अनइंटेंडेड इफेक्ट्स होते हैं तो इट विल बी कंप्लेंट, ठीक है, और इट विल बी करेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कहा गया है EU के द्वारा। ओके, कार्बन लीकेज क्या है? कार्बन लीकेज है आपका, इट रेफर्स टू द चीपर और मोर कार्बन इंटेंसिव गुड मेकिंग देयर वे इनटू EU at the expense of domestically manufactured products that have been manufactured using costlier renewable energy, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कार्बन लिंकेज कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन मैन्युफैक्चरर हैव रेज्ड कंसर्न दैट द टैक्स विल मीन अ 20 to 35% tariff on Indian export of steel, aluminum, cement that are currently attract a duty less than 3%, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हुई, ठीक है, अगर ये चीज़ें हुई, जो कार्बन टैक्स अगर लगा, तो जो इंडियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि स्टील हम एक्सपोर्ट करते हैं, एल्युमिनियम हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। लगभग 20 से 35% हमें टैरिफ देना पड़ेगा, जो कि सस्टेन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी लगभग 3% से भी कम हमें टैरिफ देना पड़ता है, लेकिन अगर ये टैक्स वगैरह जुड़ गए तो हमें लगभग 35% के आसपास, हमें मैक्सिमम हम देखेंगे कि 35% के आसपास हमें टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा। As much as 27% of India's export of steel, iron and aluminum products or $8.2 billion हेड टू EU, ठीक है। तो EU को ये जाता है, लगभग 27% के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टील, आयरन, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स टू EU, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। CBAM विल इनिशियली अप्लाई टू इम्पोर्ट ऑन सर्टेन गुड्स, ठीक है, कुछ ही गुड्स पे इनको इनिशियली अप्लाई किया जाएगा और कुछ सिलेक्टेड प्रोसीजर्स होंगे विच प्रोडक्शंस इज कार्बन इंटेंसिव एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कार्बन लीकेज, सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इनकी टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इन्होंने कहा है कि इंडिया को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं
नहीं है, ठीक है। हम जो चीज़ें हैं उसको अभी मॉनिटर कर रहे हैं, हम ट्रायल फेज में हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें होती हैं हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कहा गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज इंडिया नेपाल में साइन पैक्ट्स ऑन एनर्जी एंड वाटर ड्यूरिंग प्रचंडा 4 days विजिट, ठीक है। तो आज के डेट में आपको मैं बता दूं कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमल दहल प्रचंडा, ये 4 दिन के विजिट पे हैं इंडिया में, और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पैक्ट्स आपको साइन होता हुआ देखने को मिले ऑन एनर्जी एंड वाटर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, थॉरली आपको पता होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हुआ है, हो सकता है आपको देखने को मिले, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूँ। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। लगभग यहाँ पर बताया गया है कि हो सकता है हमें आने वाले टाइम में इंडिया और नेपाल के बीच में लगभग 6 एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। 6 एक्सचेंजेस यहाँ पर होंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो रिलेशंस जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होंगे, बायलैटरल रिलेशन इन्हांस होंगे, ठीक है। कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है। इन्हांसमेंट होंगी चीज़ों की, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेवी एंड इसरो रिलीज अ ट्रेनिंग प्लान फॉर गगनयान क्रू, ठीक है। तो गगनयान क्रू के लिए नेवी और इसरो ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्लान रिलीज किया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो आपका गगनयान का जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, 2 फ्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ करेगा, और कब करेगा वो मैं आपको बता दूं कि 4th क्वार्टर ऑफ 2024, ठीक है। 2024 का चौथा क्वार्टर, मतलब कि आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। द एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट फॉर द मिशन आर करेंटली अंडरगोइंग द मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग एट बेंगलुरु, ठीक है। तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इस मिशन में, उनको यहाँ पर मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग यहाँ पर लेना पड़ेगा, जो कि चल रहा है कहाँ पर, बेंगलुरु में, ठीक है। इट इज इन एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड रिलीजिंग इंडियाज एम्बिशियस गगनयान मिशंस टू पुट एन इंडियन इनटू स्पेस। The Indian Navy and Indian Space Research Organization released Gaganyaan Recovery Training Plan at Water Survival Training Faculty at INS Garuda कोची, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो प्लान है इसको रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। कहाँ पर किया जा रहा है, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है ये आपका हो रहा है वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी में, जो कि कहाँ पर है, कोची में, ठीक है। INS गरुड़ा पे इसको परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो मेंबर्स है वो इंक्लूडेड है, आपके मार्कोस इंक्लूडेड है, डाइवर्स इंक्लूडेड है, ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट इंक्लूडेड है, कम्युनिकेटर और टेक्नीशियन और नेवल एविएटर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं कि जो गगनयान है इसका जो दो फ्लाइट है ये आपका लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2024। द ह्यूमन फ्लाइट आफ्टर 2 अनमैन्ड जो फ्लाइट है इट्स शेड्यूल टू बी लॉन्च इन द 4th क्वार्टर ऑफ 2024। चौथे क्वार्टर में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी इनका जो मेन प्लान निकलेगा ना, जब मेन प्लान इनका जब निकलेगा तो उसको हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इनके प्लान्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, यूनियन फूड मिनिस्ट्री काउंटर कांग्रेस सेज फोर्टिफाइड राइस इज सेफ, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो कांग्रेस ने क्लेम किया है कि फोर्टिफाइड राइस जो है वो सेफ नहीं है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को स्थगित करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं, फोर्टिफाइड राइस सेफ है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली देखिए यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये सारी चीज़ें कहा गया। ओके, तो देखिए क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द यूनियन फूड मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे countered the opposition Congress allegation that the distribution of fortified rice through fair price shop is being done despite multiple warnings by the expert and institutions such as Niti Aayog and Food Standards, ठीक है, FSSSI, ठीक है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि एक वार्निंग दिया गया, ठीक है, एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत सारी वार्निंग्स दी गई हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो फोर्टिफाइड राइस है वो इन सर्कुलेशन है, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पर कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं देयर इज़ नो बेसिस रिपोर्ट इन दैट नीति आयोग टुक द स्टैंड अगेंस्ट द फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी बेसिक रिपोर्ट नहीं है जिसमें आप देखें कि नीति आयोग ने यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस के रिगार्डिंग कोई भी एक स्टैंड लिया है, ठीक है। तो अगेन आप इस चीज़ को बोले ना कि ऐसा फोर्टिफाइड राइस ख़राब है, ये बोलना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा, ठीक है।
तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, तो फोर्टिफाइड राइस होता क्या है, राइस और फोर्टिफाइड राइस में अंतर क्या है। ठीक है, राइस जो कि आप सब जानते हैं, ठीक है, चावल आप सब लोग जानते हैं, जरूरत नहीं मुझे बताने की। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस के आगे जब फोर्टिफाइड जुड़ गया तो वहां पर उस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, राइस का फोर्टिफिकेशन, ठीक है, राइस का फोर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कुछ एसेंशियल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके विटामिन्स, मिनरल्स, इसको ऐड किया जाएगा राइस में। ठीक है, इसको ऐड किया जाएगा राइस में फोर्टिफिकेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ड्यूरिंग द राइस फोर्टिफिकेशन प्रोसेस जो एसेंशियल विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको ग्रेन्स में ऐड किया जाता है। ठीक है, किस लिए ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग बोलेंगे कि सर इसको ऐड करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, देखिए किस लिए ऐड किया जाता है, ताकि आपके जो ग्रेन्स की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर फोर्टिफाइड राइस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फोर्टिफाइड राइस अगर आप खाइएगा तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रिशियस वैल्यूज को इंक्रीज करता है फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंटेड टू मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया आफ्टर द कॉलेजियम रिकमेंडेशन ऑन अप्रैल 19। ठीक है, 19 को यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया कॉलेजियम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये हम इनके नाम बता दें आपको, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिएगा, जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला who is officiating as Chief Justice of Bombay High Court has been appointed as the Chief Justice of Madras High Court। ठीक है, पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, नाउ इनको क्या अपॉइंट किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, जबकि यहाँ पर जस्टिस जो रमेश डी धनुका है, इट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, तो चीफ जस्टिस आप यहाँ पर देख लीजिएगा वी गंगापुरवाला, और चीफ जस्टिस यहाँ पर आपका रमेश डी धनुका। ठीक है, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है बॉम्बे और यहाँ पर मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिस्पेक्टिवली। ओके, जो जस्टिस धनुका जी है, इट विल हैव द शॉर्टेस्ट टेन्यूर एज हेड ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ही इज सेट टू रिटायर ऑन May 30। ठीक है, तो ये अभी आपको मैं बता दूं कि जैसा कि कॉलेजियम सिस्टम है, आप सभी को पता है कि सीनियरिटी यहाँ पर देखी जाती है, सीनियर मोस्ट जज को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बाद जो जज है उनको यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो 30 मई को ये यहाँ पर रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, जस्टिस RD धनुका। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दार्जिलिंग टू ज्वाइन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन वेस्ट बंगाल या फिर ऑफ वेस्ट बंगाल रिवील्स स्टडी। ठीक है, एक स्टडी यहाँ पर रिवील्स किया कि जो दार्जिलिंग है, जो कि आपका मैं बता दूं डेस्टिनेशन का हॉटस्पॉट है। ठीक है, लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस में काउंट होता है। नाउ ये जो सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ये एक स्टडी में रिवील किया गया। ठीक है, उस स्टडी का नाम क्या है वो मैं आपको बता दूं। द स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में आप ये चीज़ें होते हुए देखेंगे, पब्लिश किया गया है इस चीज़ को। ठीक है, अ रिसेंट स्टडी बाय द साइंटिस्ट हैज़ रिवील्ड दैट दार्जिलिंग द क्वीन ऑफ हिल्स, ठीक है, जो कि हिल्स का क्वीन है, ठीक है, एंड द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मे बी वन ऑफ टू बिकमिंग द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो सकता है वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आ जाए। ठीक है, आज के डेट में अगर मैं आपको बता दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में है। ठीक है, द प्रेजेंट स्टडी थ्रोज लाइट ऑन वन ऑफ द जियोग्राफिकली, climatically, ecologically important high altitude Himalayan station in India where people have been contributing as well as experiencing huge pollution load but remained out of sight of the policy maker। ठीक है, तो पॉलिसी मेकर इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर दूर से आते हैं
और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेस्ट जो आपका डेस्टिनेशन हब है, ठीक है। टूरिस्ट यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, बट यहाँ पर आप देखें तो जो पॉलिसी मेकर हैं उनके चीज़ें उनसे उनके दायरे से भी ये चीज़ें बाहर हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर ये आर्टिकल्स पब्लिश हुआ है ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें पता चले, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक्शंस लिया जाए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द स्टडी रेजेस अ सीरियस कंसर्न इन फ्रंट ऑफ पॉलिसी मेकर दैट हाई एल्टीट्यूड टूरिस्ट स्टेशन सच एज दार्जिलिंग इन द ईस्टर्न हिमालयाज would soon become a non-alignment city, ठीक है। तो एक यहाँ पर नॉन अटेनमेंट सिटी, नॉन अलाइनमेंट बोल रहा हूँ, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ यहाँ पर हो सकता है दार्जिलिंग बन जाए, ठीक है। तो ये जो 6 सिटीज़ है वेस्ट बंगाल के, इनको कंसीडर किया जाता है नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ठीक है। इनका नाम लिख लीजिए। देखिए, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वो होते हैं जो कि आपका जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नॉन अटेनमेंट सिटी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपके ये कौन कौन है? आसनसोल हो गया, आपका दुर्गापुर हो गया, कोलकाता, हावड़ा, ठीक है, हल्दिया और बैरकपुर, ठीक है। तो ये सारे आपके सिटीज़ है, ये आपको याद रखना है। बैरकपुर से आपको एक इंसिडेंट याद आ रहा होगा, ठीक है, आपको पता होगा जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग नहीं, सॉरी, बैरकपुर से नहीं, बैरकपुर से आपका है 1857 का रिवोल्ट ऑफ अवध, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट ऑफ अवध, ये कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे से इनकी कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बैरकपुर से आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये PMO 10 को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें की जा रही है, ठीक है। जो PM 10 लेवल है वो यहाँ पर ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर कहा गया कि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में हो सकता है आपको आने वाले टाइम में दार्जिलिंग ऐड होता हुआ देखने को मिले और 6 सिटीज़ बन जाए, ठीक है, जो कि आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट भूटान और चाइना के रिलेशंस धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। और अगर भूटान और चाइना के जो रिलेशंस है वो अच्छे अगर मूव करते हैं तो बाउंड्री जो डिस्प्यूट्स है वो बोथ द कंट्रीज वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि दोनों के जो रिलेशंस हैं, कोऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो फ्रेंडशिप है, उनकी जो टाइज़ हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये जो 12th मीटिंग्स हुई हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स की जो मीटिंग्स हुई हैं, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ भूटानीज एंड चाइनीज, ठीक है। तो इनके बारे में बातचीत हुआ, ठीक है। द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर इन कीपिंग विद द क्लोज टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड भूटान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये मीटिंग को अरेंज कराया गया और आने वाले टाइम में आपको मैं बता दूँ कि भूटान और चाइना के जो रिलेशन है वो हो सकता है आपको इंक्रीज होता हुआ, अच्छा होता हुआ देखने को मिले, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको मैं बता दूं मुंबई आउट ऑफ फाइनल, ठीक है। मुंबई अभी इस IPL से बाहर हो चुका है, ठीक है। शुभमन गिल का कल एक बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस रहा, 129 रन स्मैश किए, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर शुभमन गिल की वजह से ही हम कह सकते हैं जो मुंबई इंडियंस है वो बाहर हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अकेले ही 129 रन बना दिया आउट ऑफ 233, ठीक है। और मुंबई 177 पे ऑल आउट इन 18.2 ओवर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अभी जो मैच है, कल के दिन मैच है, ठीक है, अहमदाबाद में CSK वर्सेस गुजरात, फाइनल IPL 2023 का। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, CSK के भी उतने ही फैंस हो गए और धीरे धीरे जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं गुजरात टाइटंस, इनके भी उतने ही फैंस होते जा रहे हैं, ठीक है। सो अगेन इंपॉर्टेंट, और इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव so that's set for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.